हमारे पंचकोशों में चौथे नंबर पर जो कोश होता है वो विज्ञानमय कोश है। इससे पहले अन्नमय कोश भौतिक शरीर होता है, प्राणमय कोश ऊर्जा से संबंधित शरीर है, मनोमय कोश विचारों से संबंधित कोश है और विज्ञानमय कोश जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यह बुद्धि से संबंधित कोश है, अर्थात ज्ञान से संबंधित कोश है। इसका तत्व बुद्धि है और इसका भरण पोषण ज्ञान से होता है। इस कोश में पूर्व जन्म में संचित सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। इस कोश में हमें बुद्धि के द्वारा सही गलत, सत्यासत्य, कार्याकार्य का ज्ञान होता है। जब यह कोश विकसित होता है तो हमें विवेकशीलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस कोश को मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स, स्पिरिचुअल लेक्चर के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह कोश स्थायी होता है, अर्थात जब हम किसी तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे गुरुओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं या किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, तो वो ज्ञान जो है हमें हमारे विज्ञानमय कोश में स्थायी रहता है। तो यह कोश स्थायी माना जाता है। इस कोश को विकसित करने के लिए गायत्री मंत्र का भी एक महत्व होता है। गायत्री मंत्र बुद्धि को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस मंत्र के सहायता से भी अपनी बुद्धि को विकसित किया जा सकता है।